भारत की प्रमुख झीलें, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसे हम लोग स्टैटिक जीके में भी पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और इस वीडियो में हम भारतीय झील के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे, जैसे झील किसे कहते हैं, झील कितने प्रकार का होता है, कौन सी झील किस राज्य में है, झील से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है और हमें जानना चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में अभी तक किस प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। और इन सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए भारतीय झील से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है, इसलिए अभी से इसको लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि झील किसे कहते हैं। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। जल का एक बड़ा सा हिस्सा जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है उसको झील कहते हैं। और झील की दूसरी विशेषता एक है उसका अस्थायित्व, स्टेबिलिटी। झील में जो है पानी स्थिर रहता है, चलता नहीं है। जैसे नदी में आप देखेंगे कि पानी चलते रहता है, तो जहाँ पर पानी चलते रहता है उसको नदी कहते हैं, लेकिन जहाँ पानी स्थिर रहता है और चारों तरफ से जमीन से घिरा रहता है उसको झील कहते हैं। तो झील की दो विशेषता है कि वो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है और उसमें पानी जो है वो अस्थायी रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं झील कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लेक्स। तो भारत में जितने भी झीलें हैं उनको उनकी विशेषता के अनुसार कई टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे मीठे पानी की झीलें जिसको फ्रेश वाटर लेक्स कहते हैं, खारे पानी की झीलें साल्ट वाटर लेक्स, हिम नदीय झीलें जिसको ग्लेशियर लेक्स कहते हैं, फिर कृत्रिम झीलें जिसको आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं, ज्वालामुखीय झीलें जिसको क्रेटर लेक्स कहते हैं, गोखुर झीलें जिसको ऑक्सबो लेक्स कहते हैं, और एक है लैगून झीलें मतलब लैगून लेक्स। तो भारतीय झील को इतने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इन सभी में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि इन सभी में अंतर क्या है। तो अगर बात करें मीठे पानी की झील के बारे में, तो वैसा झील जिसका पानी मीठा होता है। मीठा का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें चीनी घुला हुआ रहता है। मीठा पानी का मतलब हुआ जो पानी पीने लायक रहता है, फ्रेश वाटर। तो जिस झील का पानी पीने लायक रहता है उसको मीठे पानी का झील कहते हैं। इसके बाद है खारे पानी का झील। तो जिस झील का पानी खारा होता है मतलब उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है ना, तो उसको कहते हैं खारे पानी की झील यानी कि साल्ट वाटर लेक्स। ऐसे भी देखिए साल्ट का मतलब होता है नमक। इसके बाद है हिम नदीय झीलें। तो हिम नदीय झील का मतलब वैसा झील हुआ जो हिम के पिघलने से बनता है। हिम का मतलब होता है बर्फ। जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पर बर्फ जमा रहता है और जब बर्फ पिघलता है तो ये पानी बन जाता है और वो पानी एक बड़े से गड्ढे में जमा हो जाता है और वो झील का रूप ले लेता है। तो वैसे झील को कहते हैं हिम नदीय झील। इसके बाद है कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें का मतलब वो आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाया गया होता है। ये सारा झील जो है वो अपने आप बनता है नेचुरली, लेकिन कृत्रिम झील का मतलब हुआ जो मानव के द्वारा बनाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल झील। इसके बाद है ज्वालामुखीय झीलें। जहाँ पर ज्वालामुखी निकलता है या फिर ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पर जमीन जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा जैसा बन जाता है और फिर उसमें पानी भर जाता है और वो एक झील बन जाता है ना, तो उसको कहते हैं ज्वालामुखीय झील। और इसके बाद है गोखुर झीलें और लैगून झीलें। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा अलग से समझते हैं। यहाँ पर देखिए गोखुर झील और लैगून झील। पहले बात करते हैं गोखुर झील के बारे में। तो देखिए गो का मतलब होता है गाय और खुर का मतलब होता है गाय के पैर का जो निचला हिस्सा होता है जिसको खुर कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए है ना। तो गोखुर झील का मतलब हुआ जो देखने में गाय के खुर जैसा लगता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये बनता कैसे है। तो ये झील बनता है नदी के बहने से। देखिए नदी जो है पहाड़ी इलाका से निकलता है और इस तरह से बहते हुए कहीं चला जाता है ना। तो नदी जो है सीधा नहीं बहता, इस तरह से सांप की तरह बहता है। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर देखिए नदी देखिए इधर से आ रहा है और यहाँ से इधर घूम गया और इस तरह से इधर से फिर इधर निकल गया। तो ये जो शेप बना ये गाय का खुर जैसा बन गया। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि ये जो नदी इधर से आ रहा था तो इधर से आकर के इधर नहीं आकर के ये जो जमीन है, ये जो भूमि का हिस्सा है इसको तोड़ देता है और फिर नदी इस तरह से सीधा बहना शुरू कर देता है, इधर नहीं घूमता है। तो जब नदी इधर सीधा बहना शुरू कर देता है तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पानी जमा रह जाता है और ये पानी स्थिर हो जाता है और नदी इधर सीधा बह जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये झील जैसा बन जाता है। तो इसी को कहते हैं गोखुर झील।
अब इसके बाद बात करते हैं लैगून झील के बारे में। तो लैगून झील हमेशा समुद्र के किनारे रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है समुद्र का हिस्सा है ना, ये समुद्र बीच है, और बगल में ये वाला जो पार्ट है ये झील है। तो ये देखिए कैसे बनता है। समुद्र के आसपास कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत सा बड़ा गड्ढा बन जाता है जमीन में, और जब समुद्र में पानी का लहर आता है तो उस लहर से इस गड्ढा में पानी भर जाता है और ये झील जैसा बन जाता है। ये समुद्र के थोड़ा बगल में रहता है, समुद्र से मिला हुआ नहीं रहता है ना। तो ये जो हिस्सा है देखिए चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें पानी भर गया समुद्र के लहर से, जो कि झील जैसा लग रहा है। तो इसी झील को कहते हैं लैगून झील। इसका मतलब लैगून झील जो है हमेशा समुद्र के आसपास रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गोखुर झील और लैगून झील के बारे में आप समझ पाए होंगे। तो झील कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी झीलें किस राज्य में है। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में इतना सारा झील है। अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील या इसको नगीना झील भी कहते हैं, फिर विषनसर झील, मानसबल झील, डल झील और बुलर झील। ये सारा झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहला कि जितना भी झील में नाग का साउंड आएगा वो सारा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सभी में देखिए नाग लगा रहेगा। अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नगीना या नागिन, तो यहाँ भी नाग का साउंड है। तो ये सारा झील कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा देखिए विषनसर झील, तो यहाँ पर देखिए विष है, तो विष कहाँ होगा? जहाँ पर नाग नागिन रहेगा, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि विषनसर झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा मानसबल झील, डल झील और वुलर झील, ये सभी भी जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए वुलर झील जो है ये बहुत ही फेमस है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर में है और ये भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये है वुलर झील और ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद बात करते हैं डल झील के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बार बार पूछा जाता है, और इस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। तो देखिए यहीं से आपको याद हो जाएगा कि ये झील जम्मू कश्मीर में है। कैसे? देखिए यहाँ पर डल झील को कहा जाता है श्रीनगर का गहना। तो अगर इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है तो श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर का राजधानी है। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा कि डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। और इसके अलावा एक मानसबल झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा कि ये सारा झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी याद करते जाना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है? इस तरह से। इसके अलावा कौन सा झील कहाँ है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में जो झीलें हैं उसमें से है नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील। तो इतना सारा झील है जो उत्तराखंड में पड़ता है, और इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ये सारा झील उत्तराखंड में है। कैसे? तो देखिए जितना भी झील में ताल का साउंड आएगा ये हो जाता है उत्तराखंड में। जैसे अभी इसके पहले देखे थे कि अगर नाग का साउंड आता है तो ये हो जाता है जम्मू कश्मीर में, तो अगर ताल का साउंड आ रहा है तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। केवल एक झील है रूपकुंड झील जिसमें ताल का साउंड नहीं आता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, क्योंकि ऐसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि रूपकुंड झील को कंकाल झील या फिर रहस्यमय झील भी कहा जाता है ना, इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है। तो देखिए इसको रहस्यमय झील या कंकाल झील क्यों कहते हैं? इस झील के आसपास बहुत सारे मानव का कंकाल मिला है। लगभग 500 से भी ज़्यादा व्यक्ति का यहाँ पर कंकाल मिला है। इसका मतलब ये हुआ कभी ऐसा कोई घटना हुआ होगा जिससे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई, है ना। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये एक रहस्य बना हुआ है कि क्या हुआ था, इसीलिए इस झील को कंकाल झील या फिर रहस्यमय झील कहा जाता है ना। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जिस झील में ताल का साउंड आएगा ये सारा उत्तराखंड में हो जाएगा। इसके अलावा एक झील और है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और वो है रूपकुंड झील, और इसको कंकाल झील या फिर रहस्यमय झील भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ताल का साउंड जिसमें आएगा वो तो उत्तराखंड में होता ही है, लेकिन 3 झील और है जिसमें ताल का साउंड आता है और वो उत्तराखंड में नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 3 झील है जिसमें ताल का साउंड आता है। जैसे देखिए सूरज ताल, चंद्र ताल और यहाँ पर एक है रामगढ़ ताल,
है ना। तो सूरज ताल और चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और रामगढ़ ताल जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि ये 3 झील भी है जिसमें ताल का साउंड आता है और ये उत्तराखंड में नहीं है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा झील है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो देखिए यहाँ पर है सूरज ताल और चंद्र ताल, यानी कि सूरज और चांद का बात हो रहा है, और यहाँ पर है हिमाचल, और हिमाचल से आप रिलेट कर सकते हैं हिमालय को। तो देखिए जब आप उगते हुए सूरज का फोटो अगर देखे होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उगते हुए सूरज का फोटो जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हिमालय के तरफ से निकल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका दिखता है ना। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि सूरज और चांद जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, है ना, सूरज ताल और चंद्र ताल, क्योंकि सूरज और चांद जब निकलता है तो ऐसा देखने में लगता है कि ये हिमालय की तरफ से निकल रहा है, पहाड़ी इलाका से, है ना। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि सूरज ताल और चंद्र ताल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए रामगढ़ ताल। तो देखिए रामगढ़ में ये राम का साउंड आ रहा है, और राम जो है, राम का निवास स्थान कहाँ था, अयोध्या में था, और अयोध्या कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो राम को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का बात होगा, है ना। तो रामगढ़ ताल कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये एक कृत्रिम झील है ना। भारत में ये एक सबसे बड़ा झील है कृत्रिम झील में। कृत्रिम झील का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर झील जो है ये मानव के द्वारा बनाया गया है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि मानव के द्वारा बनाया गया एक ही झील है भारत में जो इम्पोर्टेंट है, और वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों होगा, देखिए मतलब मानव के द्वारा यह बनाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ का जो मानव होगा वो बहुत मेहनती और शक्तिशाली होगा, तभी इतना बड़ा झील जो है अपने हाथ से बना दिया है। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जैसे भी आपको याद कर लेना है, सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में, और रामगढ़ ताल और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है मणिपुर, और मणिपुर में एक ही झील है जो इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, और इस झील की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है जिसके कारण ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम ये देखते हैं कि कैसे याद रहेगा कि लोकटक झील मणिपुर में है। तो देखिए मणिपुर में मणि का साउंड आ रहा है, और मणि जब किसी के मुंह में चला जाएगा तो उसके मुंह से कटक कटक का आवाज आएगा, है ना। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि मणिपुर में है लोकटक झील। अब देखिए लोकटक झील की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि लोकटक झील में एक नेशनल पार्क तैरता हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पार्क जो है पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लोकटक झील है जिसमें एक नेशनल पार्क तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जब हम पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो पानी में तैरता हुआ, यानी कि झील में तैरता हुआ दिखाई देता है, और ये लोकटक झील में तैर रहा है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। कौन सा नेशनल पार्क लोकटक झील में तैरता हुआ दिखाई देता है, तो उस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। और फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में तैरता हुआ दिखाई देता है, तो ये लोकटक झील, है ना। तो लोकटक झील और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इन दोनों को रिलेट करके एक साथ याद रखना है, जो कि मणिपुर में है। इसके बाद अगला है उड़ीसा, और उड़ीसा में भी एक ही झील है जो इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है चिल्का झील, है ना। और इसकी भी दो विशेषता है। तो पहले हम देखते हैं कैसे याद रहेगा कि चिल्का झील उड़ीसा में है। तो देखिए चिल्का में चील का साउंड आ रहा है, और चील क्या होता है, एक पंछी होता है, और पंछी क्या करता है, उड़ता है। और उड़ीसा में देखिए उड़ना का साउंड आ रहा है, उड़ीसा, है ना। और चील एक पंछी है, तो पंछी क्या करता है, उड़ता है। तो चिल उड़ी, चिल उड़ी। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा कि चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। अब देखिए चिल्का झील की दो विशेषता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ना। लैगून झील में हम बताए थे कि लैगून झील उसको कहते हैं जो समुद्र के किनारे होता है, समुद्र का पानी किसी गड्ढा में भर जाता है और वो झील जैसा बन जाता है, तो उसको कहते हैं लैगून झील। तो इस तरह का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, है ना। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है ना। तो अगर पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो भी हो जाएगा चिल्का झील। क्योंकि देखिए जो लैगून झील होगा ना
वो खारा पानी का ही झील होगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसमें खारा पानी ही भरता है समुद्र का, है ना। तो जो लैगून झील होता है वो खारा पानी का ही झील होता है। तो अगर पूछा जाए कि खारा पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो वो भी हो जाएगा चिल्का झील, और सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, तो वो भी हो जाएगा चिल्का झील, है ना। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में दो झील है, एक कोलेरू झील और एक पुलिकट झील, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे याद रहेगा कि ये दोनों झील आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए कोलेरू, कोलेरू में काला का साउंड आ रहा है, ब्लैक, है ना। और आंध्र प्रदेश का आदमी जो है कैसा रहता है, सभी काला काला रहता है। तो आंध्र प्रदेश को देख के आपको रिलेट करना है काला से, कि वहाँ का आदमी जो है काला रहता है, तो काला से हो जाएगा कोलेरू। तो कोलेरू झील कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी पड़ता है, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है और कुछ भाग तमिलनाडु में, लेकिन ज़्यादा भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए इसको आंध्र प्रदेश में ही माना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी इसके पहले बताए थे कि जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, और इसके बाद यानी कि दूसरा नंबर में जो सबसे बड़ा लैगून झील है वो पुलिकट झील है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। यहाँ पर देखिए इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग जो है तमिलनाडु में है। तो ज़्यादा भाग आंध्र प्रदेश में, इसी के लिए इसको आंध्र प्रदेश में माना जाता है। इसके अलावा यह झील जो है सतीश धवन उपग्रह स्पेस केंद्र जो है वहाँ पर है। जो हम लोगों का सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर यह झील पड़ता है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक ही झील है और ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। ये आपको बिना ट्रिक का डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में एक ही झील है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो अब देखिए इस लोनार झील की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये झील जो है उल्का पिंड के पृथ्वी में टकराने से बना है। जब उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और बाद में उसमें फिर पानी जमा हो गया, तो झील के जैसा बन गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस झील का निर्माण पृथ्वी में उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील। तो आपको दोनों चीज याद रखना है, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में, और कौन सा झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी में टकराने से हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, लोनार झील। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है और ये खारे पानी का झील है। इसके बाद है केरल, और केरल में 3 झील है, पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। कैसे याद रहेगा, तो देखिए सबसे पहले पेरियार। तो हम आपको बताए थे कि पेरियार नाम का जो नेशनल पार्क है वो केरल में था। जब नेशनल पार्क बताए थे तो केरल के लिए ट्रिक बताए थे कि केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया, तो प्यार से हुआ था पेरियार। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ था, केरल में। तो पेरियार नेशनल पार्क हो या पेरियार झील हो या पेरियार नाम से और भी कोई चीज़ हो, वो हमेशा कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। इसके अलावा अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील ये भी केरल में है। और ये जो वेम्बनाड झील है इसकी एक विशेषता भी है, और ये बार बार पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी झील कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील, है ना। अब देखिए कैसे याद रहेगा, तो वेम्बनाड में देखिए बम्बू का साउंड आ रहा है, बेम्बा, है ना, बम्बू। और बम्बू का मतलब क्या होता है, बांस, और बांस देखते हैं बहुत लंबा होता है। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। जैसे हम इसके पहले देखे थे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उसी प्रकार से सबसे लंबी झील का अगर बात करें भारत में, वो हो जाएगा वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। इसके बाद है सिक्किम, और सिक्किम में एक ही झील है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका चोलामू झील। और इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है बिना ट्रिक का। बिना ट्रिक का इसलिए याद रखना है कि पहले तो सिक्किम में एक ही झील है, तो एक झील है तो आराम से याद हो सकता है बिना ट्रिक का, है ना। ज़्यादा झील रहता है तब याद नहीं होता है। दूसरा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए भी डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ना। तो अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सा झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तब आपका आंसर हो जाएगा चोलामू झील, और ये कहाँ पर है, सिक्किम में है ना। इसके बाद है राजस्थान, और राजस्थान में 4-5 झील है, राजसमंदर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांबर झील, है ना। तो ये सारा झील राजस्थान में। कैसे याद रहेगा, तो पहला देखिए है राजसमंदर।
तो देखिए राजस्थान में भी राज का साउंड आ रहा है और राजसमंदर में भी राज का साउंड आ रहा है, तो इन दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि राजसमंदर झील जो है वो राजस्थान में है। इसके बाद है जयसमंद, है ना, तो जयसमंद में देखिए जय का साउंड आ रहा है और राजस्थान में राजा का साउंड आ रहा है। तो राजा जो है हमेशा अपना जय जयकार करने में लगा रहता है ना, हमेशा वो चाहता है कि मेरा जय जयकार हो। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि जयसमंद झील जो है ये राजस्थान में है। इसके बाद है फतेह सागर झील। तो फतेह सागर, तो देखिए राजा जो होता है वो हमेशा किसी न किसी का फतेह कर देता है, क्योंकि ये इतना ताकतवर और पैसा वाला होता है कि वो किसी को भी आसानी से फतेह कर सकता है। फतेह का मतलब हराना, तो वो किसी को भी हरा सकता है। तो फतेह सागर झील कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। इसके अलावा डीडवाना झील और सांभर झील ये दोनों भी राजस्थान में है ना। और ये जो सांभर झील है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर राजस्थान से पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा ये वाला सांभर झील। तो कैसे देख याद रहेगा? तो सांभर झील की एक विशेषता है कि सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, इनलैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तब तो हो गया था चिल्का झील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, है ना, इनलैंड, तब आपका आंसर हो जाएगा सांभर झील। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग किस राज्य में कौन सी झीलें हैं और उसकी क्या विशेषता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और इसके पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो यह है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो यह है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, इनलैंड झील, है ना, तो ये कौन सा है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तो ये कौन सा है? चिल्का झील। इसके बाद भारत की सबसे लंबी झील कौन है? वेम्बनाड झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा है? चोलामू झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ये कौन सी है? गोविंद सागर झील है, और ये कहाँ है? यूपी में है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में और एनटीपीसी में पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि मीठे पानी की झील। तो आपको बताए थे कि बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, है ना, किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कौन सा राज्य में होगा? देखिए यहाँ पर कटक का साउंड आ रहा है। हम बताए थे कि मनी अगर किसी के मुंह में चला जाता है तब कटक का साउंड आता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। और लोकटक झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद है लोकटक है। लोकटक क्या है? घाटी है, झील है, नदी है या पर्वतमाला है? तो अभी हम लोग देखे थे कि लोकटक जो है एक झील है। इसके बाद है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? तो देखिए चिल्का में चिल का साउंड आ रहा है और चिल एक पंछी है जो कि उड़ता है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद है विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है ना, तो सांभर झील बताए थे राजस्थान में है ना, सांभर झील राजस्थान में है। इसके बाद है लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील देखिए आपको बताए थे कि यह महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी में टकराने से हुआ है। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? लैगून झील में सबसे बड़ा, तो आंसर हो जाएगा चिल्का झील, है ना। चिल्का झील जो है भारत की खारे पानी के भी सबसे बड़ा झील है और लैगून झील में भी सबसे बड़ा यही है ना। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो देखिए बेम्बानाथ झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर कोलेरू झील, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेम्बानाथ झील। हम आपको बताए थे कि सबसे लंबा, तो देखिए लंबा क्या होता है? बांस लंबा होता है, और यहाँ पर देखिए बम्बू का साउंड आ रहा है, बम्बू का मतलब बांस होता है, तो सबसे लंबा झील बेम्बानाथ झील। इसके बाद है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है ना, तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। चूंकि ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये लोकटक झील में तैरता है और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। देखिए ये भी आपको एमपीपीसीएस में पूछा गया है। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। एक तरफ देखिए झील दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है, आपको मिलाना है कौन सा झील कहाँ है। तो सबसे पहला देखिए लोकटक झील है, तो लोकटक झील कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। इसके बाद है पुलिकट, तो पुलिकट हम आपको बताए थे कि इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और कुछ तमिलनाडु में है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर नहीं दिया गया है तो तमिलनाडु हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। इसके बाद है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से 4 में से 3 सही है और एक गलत है, गलत को आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए सांभर झील कह रहा है राजस्थान में, तो ये तो सही है। इसके बाद है लोनार झील मध्य प्रदेश, यही गलत है। लोनार झील मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में है। अब देखिए चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है नागिन झील किस राज्य में है? तो हम देखिए बताए थे कि नाग का साउंड आता है तो कहाँ हो जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो इस वीडियो में हम भारतीय झील से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे।